नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग गुलाम वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। वैसे तो मैंने गुलाम वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, हम उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप जब इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको और आसानी लगेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही जो जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था ये गजनवी या कह सकते हो गौर वंश से संबंधित था, और ये तुर्की था एक, और ये आया था गजनी से। और जब इसने अपनी पूरी सत्ता जो है 4 लोगों को दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को, यलदौज को, कुबाचा को, बख्तियार खिलजी को, तो उसमें दिल्ली की जो गद्दी दी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। तो यह दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 2006, 1206, 1204, 1210 और 1208। तो गुलाम वंश की स्थापना जो की गई थी 1206 में की गई थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, अजमेर या लखनऊती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो वो जो है लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली बना देता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कैकुबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना? 15 वर्ष की, 12 वर्ष की आयु में, या 17 वर्ष या 20 वर्ष? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 17 वर्ष की आयु में कैकुबाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और पूछ लिया जाए कि कैकुबाद कब बैठा था गद्दी पे, तो लगभग में हम कह सकते हैं कि कैकुबाद बैठा था 1287 से 1290 के बीच में, और तब यह 17 साल का था। और उसके बाद में कैकुबाद की हत्या कर देता है फिरोज शाह खिलजी। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नों में। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तुगलकाबाद, सीरी, मेहरौली या हौज खास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरौली में जो है इन्होंने 7 शहरों की स्थापना की थी। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला मुस्लिम शासक था? ये गलत है, यहाँ पे लिखा है शासक था हो जाएगा। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम। तो बहुत बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तुर्किस्तान में, लाहौर में, दिल्ली में या आगरा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसको आगरा में दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9, रजिया ने किसको अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया? तो रजिया कौन थी? तो ये प्रथम महिला सुल्तान थी, और इनका उन्होंने बताया कि अमीर ए आखूर किसको नियुक्त किया था। अमीर ए आखूर की बात करें तो अमीर आखूर किसका पद होता था? तो जो अश्वशाला का प्रधान होता था उसका पद होता था। तो किसे बनाया था बताएं? बिल्कुल सही है, इन्होंने अपने प्रेमी याकूत को बनाया था, जमालुद्दीन याकूत को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में महान था? ए.जे. निजामी, आर.पी. त्रिपाठी, मोहम्मद अजीज मोहम्मद या वुजले हेक?
तो वुजले हेक ने जो है कहा था कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में से महान था। प्रश्न संख्या 11 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। आपके ऑप्शन हैं बदायूं, बी अजमेर, सी ग्वालियर और डी जो है बयाना। तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान और मुमताज महल। तो अभी मैंने बताया था कि रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी, क्योंकि इनका भाई बैठ गया था गद्दी पे, लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को घोषित किया था और फिर इन्होंने अपने लाल वस्त्र पहनकर दरबार में गई थी, न्याय मांगा था। फिर इसके बाद में 4 साल तक लगभग में 1236 से 1240 तक शासिका बनी थी, लेकिन बाद में इनकी क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 13, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा। आपके ऑप्शन है 1210, 1211, 1209 या 1212। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1211। देखो गलती नहीं करना है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई, उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। नहीं, इल्तुतमिश को गद्दी पर नहीं बैठा था, बल्कि पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपने पुत्र आराम शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया था और आराम शाह गद्दी पर बैठा था। परंतु आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जिसके चलते इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण कर दिया था और एक युद्ध हुआ था, जूड़ का युद्ध, जो 1211 में हुआ था। और जूड़ का युद्ध जो है जीत जाता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है गुलाम दामाद था इनका, जिसके चलते फिर गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन के स्मारक में दृश्यतीय है। बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा या कुतुब इस्लाम मस्जिद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन का मकबरा। प्रश्न संख्या 15 है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। रजिया, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। बताएं इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है चंगेज खां के जो समकालीन था, और चंगेज खां ने कह सकते हो आक्रमण भी किया था वही लगभग में 1221 की तरफ, लेकिन भारत पे आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि उसके भाई एक था जिसका नाम था तैमूसिन शायद नाम था, और वो आया था यहाँ पे, कुछ लड़ाई हो गई थी जिसके चलते ये भी आया था, लेकिन बाद में लौट गया था। ये बहुत ही, जो चंगेज खां था ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। आगे बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 16 का कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा था और उसके बाद में इसने खूब ज़्यादा दान पुण्य किया था, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा सिक्के बंटवाए थे लोगों को, चांदी के सिक्के, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसे दिल्ली की सत्ता दे दी थी, तो इसके चलते इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और सिपा सालार भी इसे कहा जाता है। सिपा सालार का मतलब होता है सेनापति, तो उसने अपने सिपा सालार की ही अपनी खुद को ही उपाधि दी थी इसने। प्रश्न संख्या 17 है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, बलबन को या इल्तुतमिश को। तो गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को जो है इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा गया है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था। कुतुब मीनार, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाई दरवाज़ा इन्होंने नहीं बनवाया था, बल्कि अलाई दरवाज़ा शायद अलाउद्दीन खिलजी ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। कुतुब मीनार भी बनवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? 1240, 1236, 1266, 1210। तो रजिया सुल्तान जो शासक बनी थी वो बनी थी 1236 में और 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो लगभग में 4 साल जो है ये शासक बनी थी। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा शुरू की थी। अगर बात आ जाए एकता प्रथा है क्या, तो एकता का मतलब होता था कि जैसे आप जब युद्ध में जो सेना जाती थी उसमें जो भूमि जीती जाती थी उसका बांट दिया जाता था थोड़ा थोड़ा, तो जो भाग मिलता था वो एकता कहलाते थी और उसके बाद में जो उसको लेता था उस भाग को वो इक्तेदार कहलाता था। मतलब उस समय नगद वेतन का सिस्टम नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना शुरू किया था। स्थायी सेना भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। उस समय वेतन नहीं मिलता था, तो उसके बदले युद्ध में जीत गए तो उसके बदले भूमि मिलती थी। तो वही भूमि जो जीता जाता था उसे एकता और जो इसको मिलता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। तो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 23 है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश बलबन, जलालुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन और इसके बाद में कुतुबुद्दीन बलबन। तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया फारसी पद्धति में, इसके बाद अरबी पद्धति में, तुर्की पद्धति में या इसके बाद में हम कह सकते हैं भारतीय पद्धति में? तो इसने फारसी पद्धति में जो है अपने दरबार का गठन किया था और एक त्यौहार भी चलाया था जो फारसी चलता है, नवरोज़ त्यौहार। लेकिन बाद में इसे जो है औरंगजेब प्रतिबंधित कर देता है और इसने खुद को जो है जिले इलाही भी कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो लौह एवं रक्त की जो नीति अपनाई थी वो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26, नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन या इल्तुतमिश? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद में इसने मुद्रा भी जारी की थी, टका एवं जीतल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने? पहले हम बात कर लेते हैं तुर्कान चहलगानी क्या है। तुर्कान चहलगानी जो है ये 10 सरदारों का समूह था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, पूरा गठन किया था। लेकिन जब बलबन जो है गद्दी पर बैठता है तो अपने सेना के द्वारा इसको भेजकर क्या करता है, 10 चालीसा के जितने भी 40 सरदार थे उसका अंत करा देता है। तो वही पूछा गया दमन किसने कराया है? तो बलबन ने। और यही पूछा है तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो हम बताएंगे इल्तुतमिश ने। और दमन किसने किया? तो बलबन ने। प्रश्न संख्या 28 है कि जगह खाली है कि ने सुल्तान कैकूबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि इसने कैकूबाद को गद्दी पर बैठाला था परंतु उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसको जो है काट कर जो है यह हत्या करके जो है यमुना नदी में फेंक दिया था। और थोड़े दिन बाद ये खुद जो है शासक बन जाता है। वैसे तो ये कैकूबाद का सेनापति था, उसके बाद में कैमूर को गद्दी पर बैठालता है, उसको भी हत्या कर देता है, फिर एक दिन स्वयं ही गद्दी पर बैठ जाता है। इसका वास्तविक नाम वैसे मलिक फिरोज था।
लेकिन ये जाना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ही ये गद्दी पर बैठा था और खिलजी वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 29 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद, इसके बाद में कैमूर्स, राजकुमार मोहम्मद या निजामुद्दीन। तो दिल्ली की गद्दी पर या गुलाम वंश के अंतिम जो शासक था उसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। ये ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। उसके पहले कौन बैठा था? उसके पहले कैकूबाद बैठा था। संख्या 31 है, कि निम्नलिखित में किसने सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पारबोस पाँव को चूमना प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो बताएं सिजदा एवं पारबोस कब तक चलता रहा और किसने शुरू किया था? तो सिजदा एवं पारबोस की प्रथा शुरू की थी बलबन ने, परंतु जब समय आता है शाहजहां का तो शाहजहां इस प्रथा को प्रतिबंधित कर देता है और औरंगजेब इस प्रथा का अंत कर दिया था। तो ये भी याद रखें किसने शुरू किया? तो बलबन ने। प्रतिबंधित किसने किया? शाहजहां ने। और अंत किसने किया? तो हम कहेंगे औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ये बलबन थे, इन्होंने जो है नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत कराई थी, परंतु जब औरंगजेब का समय आता है तो उसका अंत कर देता है। प्रश्न संख्या 33, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नासिर अमीर उल मोमिन की, उलूग खां की, हातिमताई की या लाख बख्श की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उलूग खां की उपाधि दी गई थी, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन मसूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1236, 1240, 1242 या 1246? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1242 में ये गद्दी पर बैठा था और 1246 तक गद्दी पर बैठा रहा था, क्योंकि इसके पहले जो गद्दी पर बैठा था वो बहराम शाह था जो 1240 से 1242 तक बैठा था। उसके बाद में जो बहराम शाह का भतीजा था वो जो है इनका नाम था महसूद शाह, जो गद्दी पर बैठा था 1242 से 1246। लेकिन थोड़े ही दिन बाद इसको गद्दी से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया जाता है और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर से हटा के बैठ जाता है गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर। अगला प्रश्न है, रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? नसीरुद्दीन महमूद को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, इसके बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह को या कुतुबुद्दीन को? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है वहाँ के सरदारों ने गद्दी पर बैठा दिया था, परंतु रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर दरबार में आती है और अब न्याय मांगती है, वहाँ के लोग न्याय दिलाते हैं और फिर रजिया 1236 में गद्दी पर बैठ जाती है। प्रश्न संख्या 36 है, रजिया बेगम को सत्तायुच्च करने में किसका हाथ था? मंगोलों का, अफगानों का, तुर्कों का या अरबों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों का। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण कराया था इनके जो दामाद थे और इनके अगले जो शासक थे इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये बात कर लें कब से बनना शुरू हुआ था और कब तक बन के तैयार हो गई थी, तो कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और 1229 में जो है बन के तैयार हो गई थी। संख्या 29 है कि इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया था? अब आप सभी को पता है कि इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था और कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं 1216, 1215, 1211 या 1217। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1215 से 1216 तक चला था युद्ध, तो 1215 लगाएंगे। इसके अलावा अगर पूछ लिया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में मोहम्मद गौरी और चौहान के मध्य में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ गौरी और चौहान के मध्य में।
इसके बाद में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था, जो कहाँ हुआ था, तराइन के ही युद्ध मैदान में हुआ था और इसमें जीत हुई थी इल्तुतमिश की, हार गया था यल्दौज। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।